यही लालू प्रसाद यादव है जिसने आडवाणी जी को पकड़कर राम रथ को रोका था। लालू जी, आप कुछ नहीं कर सकते, बिहार की जनता हमारे साथ है। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी जी। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फाउंडेशन पर। अमित शाह आज पटना में एक कार्यक्रम में थे और पटना के इस कार्यक्रम में अमित शाह जम्मू कश्मीर की धारा 370 को लेकर के जिक्र करते नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बिहार की जनता का आशीर्वाद मांगा। अमित शाह ने कहा कि जब 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे तो बिहार की जनता ने 31 सीटें दी थी, 19 में बढ़कर के 39 हो गई और इस बार बिहार की जनता से 40 की 40 सीटें वो मांगने आए हैं। इन तमाम बातों को कहते हुए जब अमित शाह अपनी बात को रख रहे थे पटना से सटे पालीगंज में, जहां पर पिछड़ा वर्ग को लेकर के आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने धारा 370 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्या देश से धारा 370 नहीं हटनी चाहिए थी। उनके सामने मौजूद लोगों की तरफ से आवाज या फिर जो जिस तरीके से उत्तर आना चाहिए था उस तरीके से उत्तर नहीं आया, जिसके बाद अमित शाह ने फिर कहा कि इतने जोर से बोलिए कि लालू तक आवाज जानी चाहिए। इसके बाद अमित शाह ने राम मंदिर को लेकर के भी जो है लोगों के अंदर जोश भरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ राम मंदिर का भूमि पूजन किया बल्कि वहां मंदिर में रामलला को विराजित भी जो है किया जा चुका है और क्या ये नहीं होना चाहिए था। हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की जो राम रथ था उसको बिहार में रोक दिया था, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह लालू यादव पर हमला बोलते हुए, सुनवाते हैं आपको। ये लालू कांग्रेस सभी लोग मिलकर 75 साल से धारा 370 को संभाल कर बैठे थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। धारा 370 को मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? यही लालू प्रसाद यादव है जिसने आडवाणी जी को पकड़कर राम रथ को रोका था। लालू जी, आप कुछ नहीं कर सकते, बिहार की जनता हमारे साथ है। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी जी ने। इसके साथ साथ मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद, नक्सलवाद को भी समाप्त किया। भाइयों और बहनों, इस देश को सुरक्षित बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। इस देश को समृद्ध बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का उत्थान करने का काम भी केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। मुझे बताइए, मैं आज इस पाटलिपुत्र की महान भूमि पर आया हूं। आने वाले दिनों में देश का चुनाव होने वाला है। बिहार की जनता 40 में से 40 सीटें एनडीए को मोदी जी की झोली में डालेगी क्या? जोर से बोलिए, डालेगी क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ 400 पार कराएंगे क्या? जोर से बोलो, कराएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।